Assalamu alaikum everyone and welcome again to your favorite channel Easy English by Sir Amir. How are you today? Are you okay? That's good. Before starting today's lecture, you all requested again to click on the subscribe button and also click on the ring bell icon so you can also get all updates from this YouTube channel. Today, the topic what we are just going to learn, it is connected to previous class, and previous class topic what we started, that was the parts of sentence, and we also learned that the sentence has the main three parts. One is called subject, one is called verb, and one is called object. We also learned in very detail that what is subject. Subject is a doer of action. It comes before the main verb and normally performs the action. We also learned in the previous class that what is object. Object is the word which comes after the main verb and normally receives the action, or in short we can say that the receiver of action is called object. You are right. And we also learned that how to convert subject to object in detail in previous class. If you missed, so you can also learn and you can watch again, right? अच्छा जी, आज हमारी क्लास का जो सबसे टॉपिक अहम टॉपिक है वो ग्रामर का सबसे अहम टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड वर्ब. ये वो टॉपिक है कि जिसकी वजह से आपको हमेशा इंग्लिश लिखने में, बोलने में, समझने में प्रॉब्लम रहती है कि इंग्लिश बोली कैसे जाती है. हालांकि आपको एक और बात बड़ी अहम बता दूं कि सब्जेक्ट सबको पता होते हैं, ऑब्जेक्ट सबको पता होते हैं, इवन के वर्ब भी पता होते हैं. सिट, एंजॉय, ड्रिंक, ईट, लर्न, सी, वॉच, प्ले, एंजॉय, ड्राइव, राइट. मोस्ट पीपल दिस नो अबाउट ऑल दीज वर्ब्स. प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? आपको कभी भी इंग्लिश में सब्जेक्ट में प्रॉब्लम नहीं आती, आपको कभी भी ऑब्जेक्ट में प्रॉब्लम नहीं आती. आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? बेसिकली इस वर्ब के इस्तेमालात से आती है. एक और बात, जिस दिन आपने इस वर्ब से खेलना सीख लिया, इट मींस कि आपको इंग्लिश समझ में आ गई. लेट्स टॉक अबाउट द वर्ब. व्हाट इज वर्ब? अगर आपको याद हो, मैंने लेसन नंबर 3 में आपको मैंने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया था वर्ब के बारे में कि वर्ब की कितनी टाइप्स होती हैं. अभी हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में ही पढ़ेंगे, कितनी तरह के वर्ब्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. कुछ वर्ब के टॉपिक हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे और कुछ वर्ब के टॉपिक जो है हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, और हर टॉपिक इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे. आप बेफिक्र रहें, ठीक है जी. और आपके सारे मसले का हल इंशाल्लाह इसी लेसन से मिलेगा और इस चैनल से मिलेगा, और इस चैनल का नाम है इजी इंग्लिश बाय सर आमिर. अच्छा जी, एक सवाल आप तमाम लोगों से वो ये है कि व्हाट डू यू थिंक, what is the definition of verb in your own wordings? मैं आप लोग से जानना चाहता हूं कि आप लोग के जहन में वर्ब का कॉन्सेप्ट क्या है. यस, यू आर राइट कि एक वर्ब के अंदर बेसिकली क्या होता है? एक्शन होता है. बिल्कुल सही बोला आपने जी. और कोई आइडिया आपके जहन में? जी, ये भी आपका जवाब बिल्कुल सही था. जो आप कह रहे हैं कि स्टेट शो करता है. सो बेसिकली वर्ब के 3 काम होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट की बात करें चाहे वो पास्ट की बात करें. उनमें 2 चीजें सबसे अहम शो करता है और एक तीसरी चीज ऑटोमेटिकली शो करता है, वो डिस्कस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ाता हूं, आई टीच, ठीक है जी. टीच में एक्शन होता है, बिल्कुल होता है. मैं मोबाइल ऑपरेट करता हूं, मैं मोबाइल यूज करता हूं, मैं गेम खेलता हूं, मैं खाना खाता हूं, मैं पानी पीता हूं, मैं चलता हूं, मैं भागता हूं, मैं ऑफिस में काम करता हूं, मैं कार ड्राइव करता हूं, मैं इंजॉय करता हूं, मैं म्यूजिक सुनता हूं. कोई बोलता है कि मैं नमाज पढ़ता हूं, कोई बोलता है मैं घर के काम काज करता हूं, कोई बोलता है मैं डोमेस्टिक के साथ साथ मैं ऑफिशियल चोर्स भी करता हूं. इन तमाम जो वर्ड्स हैं ये ऑब्वियसली वर्ब हैं. इसके अंदर क्या है? एक्शन है. आने में एक्शन, जाने में एक्शन, खाने में एक्शन, पीने में एक्शन, चलने में एक्शन, भागने में एक्शन, कार ड्राइव करने में एक्शन, लिखने में, पढ़ने में, सुनने में, देखने में. इट्स मीन दैट कि जो वर्ब का जो सबसे मेन काम होता है वो क्या शो करता है? इट शोज द एक्शन. फॉर एग्जाम्पल,
अब मैं यहाँ पे आके अपनी रिकॉर्डिंग करता हूँ, मैं आप लोग के लिए लेक्चर प्रिपेयर करता हूँ। इस लेक्चर प्रिपेयर करने में एक्शन है, बिल्कुल है। इस रिकॉर्डिंग करने में एक्शन है, बिल्कुल एक्शन है। इट मीन्स दैट द वेरी फर्स्ट यूज ऑफ द वर्ब इज अ वर्ब टॉक्स अबाउट एक्शन। इस एक्शन को परफॉर्म करने वाले को क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। इस एक्शन के रिसीव करने वाले को क्या बोलते हैं? उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। It means the very first use of the verb is action. Got it? Now, फिर कुछ verbs ऐसे होते हैं कि जिनमें एक्शन नहीं होता। अब अगर मैं बोलता हूं कि मुझे बुखार है, I have fever, इसके अंदर एक्शन है? कोई एक्शन नहीं है। मैं बोलता हूं कि मेरे पेट में दर्द है, I have stomach ache, इसमें एक्शन है? इसमें कोई एक्शन नहीं है। इट मीन्स के अच्छा, एक और बात अहम बता दूं कि तमाम सेंटेंसेस में एक मेन वर्ब का होना बड़ा ज़रूरी है। सब्जेक्ट के बगैर सेंटेंस बनना पॉसिबल है, ऑब्जेक्ट के बगैर सेंटेंस बनना पॉसिबल है, लेकिन मेन वर्ब के बगैर सेंटेंस कभी भी नहीं बन सकता। एवरी सिंगल सेंटेंस कीप्स अ मेन वर्ब। अब वो मेन वर्ब जो बेसिकली वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो वर्ब एक्शन शो करेगा, या तो वर्ब वो क्या शो करेगा? स्टेट शो करेगा। स्टेट का मतलब होता है कि जिसके अंदर कोई एक्शन ना हो, और एक्शन का मतलब क्या होता है? ऑब्वियसली इसके अंदर एक्शन हो। अब ग्रामर्स की टर्म में इसको हम दो तरीकों से भी समझ सकते हैं। एक होता है प्रोग्रेसिव वर्ब और एक होता है नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब। प्रोग्रेसिव वर्ब क्या होते हैं? अभी बहुत आगे मेरी क्लासेस के लेक्चर है, मैं आपको बहुत समराइज करके कोशिश करूंगा कि इसमें आपको समझा सकूं कि बेसिकली जो प्रोग्रेसिव वर्ब होता है, प्रोग्रेसिव का मतलब होता है वर्ब प्लस आईएनजी, और ऐसा वर्ब जो कि वर्ब प्लस आईएनजी के तौर पे इस्तेमाल हो जाए, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव वर्ब बोलते हैं। और इन शॉर्ट ये क्या होते हैं? बेसिकली एक्शन वर्ब होते हैं। एक्शन वर्ब गो से गोइंग हो सकता है, सिट से सिटिंग हो सकता है, टीच से टीचिंग हो सकता है, ईट से ईटिंग हो सकता है, इंजॉय से इंजॉइंग हो सकता है, और लिसन से लिसनिंग हो सकता है। लेकिन जितने स्टेट वर्ब होते हैं जिनमें एक्शन नहीं होता, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब बोलते हैं। वो तमाम फॉर्म्स में इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन वो वर्ब प्लस आईएनजी में एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, आई अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड बेसिकली इट्स अ वर्ब बट देयर इज नो एक्शन एट ऑल। आप ये नहीं कह सकते कि आई एम अंडरस्टैंडिंग, दिस इज रॉन्ग सेंटेंस। सिंपली आप ये कहते हैं कि आई अंडरस्टैंड, या ये कह सकते हैं कि आई कैन अंडरस्टैंड। एक और होता है, उसको बोलते हैं सी। सी के दो मतलब होते हैं। सी का एक मतलब होता है दिखाई देना। फॉर एग्जाम्पल, अब बोलूं कि मुझे अली दिखाई दे रहा है, हमें सरामिर दिखाई दे रहे हैं, तो ये दिखाई देना बेसिकली इसमें एक्शन नहीं है, तो इसको हम कहते हैं नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब। बट अगर आप यही सी को अगर आप इसको मीट के सेंस में लेंगे, तो बेसिकली क्या है? ये एक्शन है, और आप इसको आप आईएनजी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इट मींस दैट वी आर जस्ट गोइंग टू रिव्यू अगेन दैट टुडे द टॉपिक वाज स्टार्टेड, वी स्टार्टेड वर्ब। अ वर्ब टॉक्स अबाउट एक्शन एंड स्टेट वी हैव लर्नड। गॉट इट? अच्छा जी, अब इसमें जो है वर्ब चाहे एक्शन हो चाहे वो स्टेट हो, वो तीसरी चीज खुद ब खुद मेंशन करता है, उसको बोलते हैं टाइम। टाइम का मतलब क्या होता है? यस, यू आर राइट, कि टाइम जो बेसिकली वो तीन तरह के होते हैं। एक होता है पास्ट, एक होता है प्रेजेंट, और एक होता है फ्यूचर। और फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से दैट आई गो देयर, एंड सेकंड सेंटेंस आई वेंट देयर। एक का मतलब आपने निकाला कि मैं वहां जाता हूं, और एक का मतलब क्या है कि मैं वहां गया था, मैं वहां गया, ये भी कह सकते हैं आप। लेकिन इन दोनों सेंटेंसेस में प्रेजेंट की बात है या पास्ट की बात है, आप सब्जेक्ट को देख के कभी नहीं बताते, आप ऑब्जेक्ट को देख के कभी नहीं बताते, आप नाउन को प्रोनाउन को देख के कभी नहीं बताते। वो जो सेंटेंस की पहचान है कि सेंटेंस प्रेजेंट का है कि पास्ट का है या फ्यूचर का है, वो सिर्फ किससे पहचान होती है? वो सिर्फ मेन वर्ब को देख के पहचान होती है। कभी कभी ऑक्सिलरी वर्ब भी जो है वो मेन वर्ब की मदद कर रहे होते हैं, यानी ऑक्सिलरी वर्ब मींस हेल्पिंग वर्ब।
So well, आज की क्लास में हमने जो टॉपिक पढ़ा है वो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन लिया है वर्ब के बारे में कि व्हाट इज वर्ब. अ वर्ब टॉक्स अबाउट एक्शन, स्टेट एंड टाइम. और टाइम मीन्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. I'm sure that in today's lesson, and especially that is not a lesson, that is only introduction about the verb. In coming classes, we are just going to learn something about the verb in detail, that what the verb is. So आपके concept clear हुए होंगे कि verb basically होता क्या है. अच्छा जी, अब मैं बता रहा हूँ कि हमने जो topic start किया था कि parts of sentence, हमने पढ़ा था कि एक sentence के 3 major parts होते हैं. One is called subject, we learned in detail. एक वर्ब चाहिए होता है, वो आज हमने वर्ब टॉपिक स्टार्ट कर दिया है, और हमने ऑब्जेक्ट भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है. So well, it's all about today's lesson. Till next lesson, continue watching, keep watching this Easy English by Sanamir, and also share with others so that other people they can also make the most of this channel. So keep watching and keep sharing this channel with others so everybody can learn English easily, because the channel name is Easy English by Sanamir. Till next lecture, and take care of yourself and be happy and enjoy yourself. Allah Hafiz.